शांति 22/6/2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने आज कहा कि भक्ति मार्ग में बच्चे बहुत सारे टोटके करते हैं बीमारी को दूर भगाने के लिए। कोई कुछ टोटका दे देता है, कोई कुछ। बाबा ने कहा कि ज्ञान मार्ग में सिर्फ एक ही टोटका है, मन मना भाव। वहां तो कोई दुख आता है तो वे क्या करते, 9 रत्नों की अंगूठी पहनाते हैं, परंतु यहाँ पर एक ही रास्ता है, केवल मुझे याद करो। सभी धर्म वालों के लिए बाबा ने कहा एक ही टोटका, मन मना भाव का, मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के लिए। फिर बाबा ने भी कहा अपनी चेकिंग करो कि तुम कितना याद करते हो, कितना समय याद रहती है, क्या कर्म किए हैं, सब बाबा चेक करते हैं कि किस प्रकार से तुम कर्म कर रहे हो। तो बाबा कहते अंत समय में अगर चेक नहीं किया तो साक्षात्कार होंगे तो बहुत दुखी होंगे तुम बच्चे। कम पद मिलेगा तो बहुत ही पश्चाताप होगा, लेकिन उस समय कुछ भी कर नहीं पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि जहाँ अंधेरा होता है वहीं तो रोशनी की जरूरत होती है। ऐसे ही जहाँ दुखी है, अशांत है, नीरस वातावरण में है, वहां अगर आप जाएं और अगर आप एवर हैप्पी हैं, सदा खुश रहते हैं, तो बाबा ने कहा आप कैसे भी वातावरण में खुशी फैला सकते हैं। आज के महावाक्य बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने से पहले अपना पोतामेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। प्रश्न है, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? उत्तर है, जो महान सौभाग्यशाली है वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट। लेकिन यह बहादुरी तब चल सकती जब अपने को आत्मा समझे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और पुण्य हैं तेरे जीवन में। ओम शांति। यह बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते कि सोने के समय अपना पोतामेल अंदर देखो कि किसको दुख तो नहीं दिया और कितना समय तुमने बाप को याद किया। मूल बात ही यह है। गीत में भी है ना, अपने अंदर देखो हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारे दिन में कितना समय याद किया अपने मीठे बाप को। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, सभी आत्माओं को कहा जाता अपने बाप को याद करो। अब वापस जाना है, कहाँ जाना है? शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। यह तो पुरानी दुनिया है ना, जब बाप आए तब स्वर्ग के द्वार खुले। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए नाव में बैठे हो, परंतु यह भी वंडर है, स्टीमर में बैठकर फिर उतर भी जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। अभी तुम जीवन बंध में आए हो, तुम भक्ति मार्ग में दुख में मुझे याद करते थे, परंतु पहचान नहीं थी। अभी मैंने तुमको पहचान दी, कैसे तुम मुझे याद करो और कैसे विकर्म विनाश करो। अभी तक कितने विकर्म हुए हैं वह भी अपना पोतामेल रखने से पता पड़ेगा। जो सर्विस में लगे रहते उनको पता पड़ता है। बच्चों को सर्विस का शौक होता, आपस में मिलकर राय निकालते हैं सर्विस की। मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बनाने के लिए यह कितना बड़ा पुण्य कार्य है। बाबा के इसमें तो कोई खर्चे की भी बात नहीं है, सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। कोई ग्रहचारी बैठती है तो 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है, मन मना भाव, क्योंकि गॉड इज वन। मनुष्य से देवता बनने व मुक्ति जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है।
सिर्फ याद करना है और कोई तकलीफ बाप तुम्हें नहीं देते। जब इस याद से ही तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे तो क्यों नहीं याद करते हो? कई बच्चों को पक्का निश्चय नहीं है कि वही निराकार बाप ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ा रहे हैं। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। उसका अर्थ ही क्या है? वर्षा कहां से मिलेगा? एडॉप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, सचमुच बने हो या इसमें कोई संशय हो पड़ता है? जो महान सौभाग्यशाली हैं वह भाई भाई बनकर रहते हैं। बाप कहते हैं अभी थोड़े समय में पुराना शरीर तुम्हें छोड़ना है। इस पुरानी दुनिया से वैराग या नफरत आनी चाहिए। यह तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे। रोज शाम को अपनी अवस्था देखो। बाबा के पास समाचार तो हरेक का आता, बाबा हरेक को समझ सकते, किसको तो कह भी देते हैं कि लक्ष्मी नारायण बनने जैसी तुम्हारी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती। चलन खान पान आदि तो देखो, सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनेंगे? फिर दिल में समझते हम कुछ करके दिखाएं। इसमें हरेक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो कल्प कल्पांतर नहीं होंगे। तुमको सब साक्षात्कार होंगे हम किस पद पाने के लायक हैं। अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, परंतु फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। कल्प कल्पांतर तक यह हालत हो जाएगी। जब कम साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे खुद से नफरत आने लगेगी, मुख नीचे हो जाएगा, हमने कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए बाबा कहते जब बाबा के पास आते हो, पार्टियां लेकर आते हो तो उनका फोटो रखो, फिल्म डेट आदि सब कुछ लगी हुई हो, फिर बाप बताएंगे इसमें से कितने गिरे। तुमको ज्ञान मिलता है उसको धारण कर उस पर चलना है। जब तुम बच्चे प्रदर्शनी आदि समझाते तो 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा। अगर कहाँ देखे हम नहीं समझा सकते तो कह सकते हैं बड़ी बहन को बुलाते, क्योंकि यह पाठशाला है, कोई ज्यादा पढ़ते कोई कम पढ़ते हैं। यह कहने में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे स्वीट होम। हम गारंटी करते तुम इम्प्योर से प्योर ऐसे बनते हो। अभी स्वर्ग का गेट कैसे खुलता यह बाप आकर बताते हैं। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते, यह याद रहे तो बहुत खुशी रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। दूसरी पॉइंट, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए बाप की याद में रहो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। वरदान है, नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव।
एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है वह दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव करने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तित कर देता। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। स्लोगन दिया बाबा ने, अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित न करे। ओम शांति।